हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं रविरंजन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, क्लास 10th का जो लाइट चैप्टर है वो हम लोग क्या कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। पूरा जो मेरा फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वो हम लोग क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। आज के इस टॉपिक में मैं ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड से रिलेटेड जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा और उसके बाद मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवाने जा रहा हूं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। मैं वो सारा करवाऊंगा अपने इस चैनल पे। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड से क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, ह्यूमन चैप्टर 11 क्वेश्चंस, हम लोग का जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें जो आपका चैप्टर 11 है ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसका आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो करेंगे वो आपके बुक का पेज नंबर 119 का क्वेश्चन करेंगे। किसका करेंगे, पेज नंबर 119 का। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसके बारे में पढ़ना है हम लोग को। क्वेश्चन जो है चैप्टर 11 उसका हम करेंगे ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड का। इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका पेज नंबर 190। बुक फटा हुआ है थोड़ा सा। वन 119 का पेज नंबर 119 का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी पेज नंबर 119 का क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय द पावर ऑफ एकोमोडेशंस ऑफ आई। व्हाट इज meant by the power of accommodations of the। देखिए ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन का ध्यान से पढ़िए, कहता है व्हाट इज मेंट बाय द पावर ऑफ एकोमोडेशंस ऑफ द आई। आप पावर ऑफ एकोमोडेशंस ऑफ द आई से क्या समझते हैं, तो मैं इसको बतलाया था। पावर ऑफ एकोमोडेशंस ऑफ द आई क्या है, जो ह्यूमन आई का एबिलिटी है टू सी नियर ऑब्जेक्ट एंड एज वेल एज फॉर ऑब्जेक्ट। ये जो ह्यूमन आइज का एबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशंस ऑफ ह्यूमन आइज बोलते हैं। कि जो ह्यूमन आइज क्या करता है, नज़दीक वाले भी ऑब्जेक्ट को देख सकता है और
दूर वाले ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ accommodations ऑफ ह्यूमन आइज। तो चलिए लिखते हैं इसको, पावर ऑफ accommodations ऑफ आई को आंसर में लिखिएगा दी ability of human eye to see, the ability of human eye to see near as well as far object clearly। देखिए, the ability of human eye to see near as well as far object clearly, then this is known as, क्या कहलाता है? पावर ऑफ accommodations ऑफ द आई कहलाता है। बात आई समझ में कि द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू सी नियर एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, देन दिस इज नॉन एज क्या कहलाता है? पावर ऑफ accommodations ऑफ ह्यूमन आइज कहलाता है। ये था मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखिए ध्यान से जरा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? कहते ए पर्सन विथ ए मायोपिक आई, ए पर्सन विथ आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? इसका कहता है कि ये पर्सन विथ है मायोपिक आई, मायोपिक आई समझ रहे ना, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आइज। अगर आप मायोपिक आई का कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से इसको आप देख सकते हैं। ए पर्सन विथ ए मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ द करेक्ट लेंस यूज टू रिस्टोर पावर विजन। अब हमको उस आदमी को मायोपिक आई को जो उसको 1.2 सेंटीमीटर से डिस्टेंस को नहीं देख पा रहा है, उस आदमी को हम कितने पावर का लेंस क्या करेंगे? प्रिस्क्राइब करेंगे ताकि वो आसानी से देख सके। अब देखिए ये जो मायोपिक आई है, तो मायोपिक आई में आप जानते होंगे क्या होता है? मायोपिया में क्या होता है? उसको नजदीक के ऑब्जेक्ट तो दिखाई देता है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। तो मायोपिक आई को ठीक करने के लिए हमको कौन सा लेंस का यूज करना पड़ता है? हमको कॉनकेव लेंस का यूज करना पड़ता है। कौन सा लेंस यूज करना पड़ता है? कॉनकेव लेंस। और उस कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ -1.2 मीटर के बराबर होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर क्या कर पाएगा? आंख पे फोकस कर पाएगा। तो ए पर्सन विद सफरिंग मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर पावर विजन। तो लिखिएगा आंसर में दी पावर ऑफ करेक्टिव पावर नहीं है। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ द करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। तो लिखिएगा यहां से देखिए, फॉर प्रॉपर विजन वी यूज अ सुटेबल पावर ऑफ कौन सा? कॉनकेव
लेंस। फॉर प्रॉपर विजन वी यूज ए सुटेबल पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस आपको पता होगा, कॉनकेव लेंस का पावर क्या होता है? निगेटिव होता है। कॉनकेव लेंस का पावर क्या होता है? निगेटिव होता है। अब वो जो लेंस यूज करेंगे उसका फोकल लेंथ कितना होगा? आपका -1.2 मीटर होगा। कितना होगा? -1.2 मीटर होगा। इसको मैं डेरिवेशन में बताया था आपको, करेक्शंस ऑफ ह्यूमन आइज में। मायोपिया में क्या जाता था? जो एफ होता था, जो फोकल लेंथ होता था, वो -x जितना उसका दिखाई नहीं देता था, वही वो कैरेक्टरिस्टिक आ जाता था। इसको देखिए 1.2 से नहीं दिखाई दे रहा है, यानी इसका जो फोकल लेंथ हो जाएगा -1.2 मीटर हो जाएगा। -1 क्या हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। बात आई समझ में? तो ये है आपका प्रॉपर विजन ऑफ ह्यूमन आइज का सेकंड क्वेश्चन। तीसरा आप लिख भी सकते हैं इसको, दी फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कितना होगा? -1.2 मीटर होगा फोकल लेंथ। अब ये कैसे आता है मैं बता दूं इसको, चलिए देखिए मैं बता देता हूं इसको। देखिए मान लिए ये आपका ह्यूमन आइज है, मान लीजिए फॉर द सिंप्लिसिटी ये क्या आपका ह्यूमन आइज, ये आपका आई लेंस। अब यहां से ये रे जा रहा है, ठीक है, एक्सिस। मान लीजिए यहां पे हम क्या रखें? एक कॉनकेव लेंस रखें। कौन सा रखें? कॉनकेव लेंस। अब इसको देखिए, इस ऑब्जेक्ट को, इस आंख को कहाँ 1.2 मीटर की दूरी पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो 1.2 मीटर की दूरी पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहने का मतलब है कि, और इसको नज़दीक वाला दिखाई दे रहा है, 1.2 मीटर से जो नज़दीक आ रहा है वहाँ पे, यहाँ पे तक तो ये दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब क्या है कि 1.2 मीटर तक ये दिख रहा है, लेकिन 1.2 मीटर से बियॉन्ड जा रहा है, बियॉन्ड 1.2 मीटर से, तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1.2 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ऑब्जेक्ट रखा, आसानी से आँख उसका बना दे रहा है, इमेज पे, रेटिना पे उसका इमेज बना दे रहा है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है इस पोजीशन पे, मान लीजिए एन कोई ऑब्जेक्ट है इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन से जो रेज आएंगी वो पहले कहाँ एंटर करेंगी? यहाँ से जो निकलेंगी वो रे यहाँ लेंस में एंटर करेंगी, और लेंस ये तो इसको डाइवर्ज करेगा ना, इस तरह से इसको ये डाइवर्ज करेगा, और इसको कहाँ बना देगा? इसका इमेज यहाँ पे बना देगा, इस 1.2 के डिस्टेंस पे बना देगा। अब देखिए यहाँ 1.2 पे बना देगा इसका डिस्टेंस। अब देखिए ये फिर इसको फोकस कर देगा कहाँ? रेटिना पे। कहाँ फोकस कर देगा? रेटिना पे फोकस कर देगा। अब देखिए जरा ऑब्जेक्ट, अब ये जो इस लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होगा ये हमको निकाल के लाना है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब इसके बियॉन्ड, यानी हमको इन्फिनिटिव पे रखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमको दिया हुआ है इन्फिनिटिव दिया हुआ है, क्योंकि फॉर नॉर्मल कंडीशन के लिए जो हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को वो दूर ही देखेंगे ना, हमको इसमें नज़दीक क्या तो वस्तु दिखाई दे रहा है, यानी 1.2 मीटर तक जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ वो हमको आसानी से दिखाई दे रहा है, लेकिन 1.2 से जो दूर ऑब्जेक्ट है वो हमको आसानी से दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसके लिए u बराबर क्या लेंगे? इन्फिनिटिव लेंगे, मतलब इन्फिनिटिव पे रखा हुआ एन डैश जो है ये जो है u आपका क्या है? इन्फिनिटिव है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है। भी कहाँ बना दे रहा है इसका इमेज? 1.2 पे बना दे रहा है। तो हमको फोकल लेंथ चाहिए, फोकल लेंथ कितना होगा? तो बाय लेंस फार्मूला, बाय लेंस फार्मूला से क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u होता है। और देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v, भी कितना आपका? -1.2 है, और माइनस 1/ कितना आपका? माइनस का इन्फिनिटिव है। अब ये देखिए थोड़ा सॉल्व कीजिए इसको ध्यान ढंग से, तो कितना आ जाएगा? 1/f इज इक्वल टू
1/-1.2 आ जाएगा, और ये माइनस प्लस प्लस 1/∞, 1 क्या आएगा, इन्फिनिटिव। ये 1/∞ एक में बहुत ज़्यादा से डिवाइड करना, 0 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो f बराबर आएगा -1.2 मीटर आएगा। बात आई समझ में, यही ये आ गया। पावर निकालना है तो P = कितना आता है, 1/f आता है, तो पावर भी आप इसको निकाल सकते हैं, 1 मीटर में ही है ना, रहने दीजिए इसको, 1.2.0, यानी ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, -5/6 डायोप्टर हो जाएगा आपका, -5/6 क्या हो जाएंगे, डायोप्टर हो जाएगा। बात आया समझ में, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बताऊंगा। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए, मैं थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूं। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आइज फॉर नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन के लिए ह्यूमन आई का फार पॉइंट और नियर पॉइंट क्या होता है। तो मैं बताया था कि फॉर नॉर्मल आइज के लिए जो आपका फार पॉइंट होगा वो इन्फिनिटिव होगा, मतलब आप जब रिलैक्स वे में आंखों को देखिएगा तो कहां तक देख सकते हैं, बहुत दूर तक, इन्फिनिटिव। आपको स्टार दिखाई देता है, आपको मून दिखाई दे रहा है, मतलब आप बहुत दूर तक देख सकते हैं। और जब आप मिनिमम की बात आती है तो मिनिमम हम जो फॉर नॉर्मल आइज की बात करते हैं वो क्या होता है आपका 25 सेंटीमीटर होता है, कि नॉर्मल आइज में हम जो देख सकते हैं वो नज़दीक 25 सेंटीमीटर तक का देख सकते हैं। तो लिखिए व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आइज विथ नॉर्मल विजन। तो पहले लिखिएगा फार पॉइंट, इट इज द distance on which human eye easily focus the object. The far point of human eye is क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। द फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। 30 और ये क्या होगा, फार पॉइंट, नियर पॉइंट, नियर पॉइंट, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे लिखिएगा, इट इज द minimum distance, it is the minimum distance on which human eye easily focus the object, आसानी से उसको क्या कर लेता है, फोकस कर लेता है। the near point of ह्यूमन आई जो होता है वो होता है, द नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई जो होता है वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर। इसको ना हम 25 सेंटीमीटर को LDDV भी बोलते हैं, कहीं मिलेगा ये LDDV, यानी ये होता है लीस्ट डिस्टेंस of distinct vision होता है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, LDDV आपका 25 सेंटीमीटर हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मैं इसको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है
कि स्टूडेंट है डिफिकल्ट रीडिंग द बैकबोर्ड, जरा देखिए, ए स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी, ए स्टूडेंट हैज difficulty reading the blackboard, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से इसको देखिए। करेक्ट, ए स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग, ए स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी टू रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। मान लो एक लड़का है जिसको ब्लैक बोर्ड देखने में क्या हो रहा है, परेशानी हो रहा है, कब, जब वो लास्ट रो में बैठ रहा है तब। व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम, हाउ कैन इट बी करेक्टेड, बताइए ये चाइल्ड को कौन सा आई डिफेक्ट है, ये दूर बैठा हुआ है और इसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो समझिए बात को, ये दूर बैठा हुआ है और बेंच, लास्ट बेंच पे बैठा हुआ और इसको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि ये अगर फ्रंट बेंच पे चला जाता तो इसको दिखाई देने लगता। बात आ रही है समझ में? तो जो नजदीक वाला जो ऑब्जेक्ट देखता है और दूर वाला ऑब्जेक्ट को दिखाई नहीं देता है, तो इसको कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं? ऑब्वियसली मायोपिया बोलते हैं। तो ये जो स्टूडेंट है वो किससे ग्रसित है? मायोपिया से ग्रसित है। किससे ग्रसित है ये? मायोपिया से। तो ये किससे ग्रसित है? मायोपिया से। इसको मायोपिया हो गया है, इसको उपचार करने के लिए ये आदमी को क्या हो गया है? मायोपिया हो गया है। तो आंसर में क्या होगा? स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम किससे? मायोपिया से। ये स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम किससे है? मायोपिया से। ये मायोपिया से ग्रसित है। व्हाट कुड बी द डिफेक्ट ऑफ द चाइल्ड? तो ये मायोपिया से डिफेक्ट है, सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। हाउ कैन इट बी करेक्टेड? तो इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग क्या यूज कर रहे हैं? इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कौन सा? कॉनकेव लेंस। इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। इसको हम कॉनकेव लेंस की यूज करके ठीक कर सकते थे। तो ये था आपका पेज नंबर 119 का टोटल क्वेश्चन। टोटल इसमें 4 क्वेश्चन थे, मैं चारों क्वेश्चन को क्या कर चुका हूँ? एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक यू।